अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठे हुए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K इन गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकलने के बाद गाइज रेगुलर बेसिस पे आप सभी की क्वेरीज हमें रिसीव की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप या कॉलिंग के द्वारा भी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी बता दिया गया है कि किस तरह का ये रिज़ल्ट निकला है, किस तरह आपने इसको देखना है, तो इसमें कोई क्वेरी की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। फिर भी आप लोगों के अगर कोई क्वेरीज़ हैं जो रिसेंट आप लोग पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं उनको दोबारा आपके लिए क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो जेकेएसएसबी का रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, वो अपने आप में ही इस तरह उन्होंने बनाया है कि 90% क्वेरीज़ आपकी वहीं से रिजॉल्व हो जानी चाहिए और आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को पूछने की ज़रूरत होनी चाहिए, राइट। एक ही चीज़ के अलग अलग हज़ार वीडियोज़ देखने से आप और कन्फ्यूज़ होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्यों होगा? क्योंकि इसी के साथ साथ आप जो इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट का अपडेट नोटिफिकेशन आया है, ये आप जानते हैं कि 2020 की रिक्रूटमेंट है और आज एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है और अब हम अभी तक हम उसी में अटके हैं। अगर तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर है, एज ए स्टूडेंट आप में से किसी का बहुत बढ़िया स्कोर है और आपको लगता है कि मेरा रैंक हंड्रेड्स में है, शुरू में है, स्टार्टिंग में है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका रैंक है काफ़ी नीचे और आपका स्कोर भी कुछ खास नहीं है, तो आप समझ सकते हो पहला क्वेरी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कट ऑफ का, राइट, कि सर कट ऑफ क्या होगा, वट एवर विल द कट ऑफ। देखो, कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि उस कट ऑफ के मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम का 30 कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल 50 में से 30 मार्क्स कोई ले रहा है, तो दैट इज़ पासिंग मार्क्स। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 44 ले रहे होंगे, 49 ले रहे होंगे, हो सकता है 45 पे ही 100 बच्चा हो, राइट। मेरी बात समझ रहे आप? तो आपकी जो सिलेक्शन मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट्स जब से हुई हैं, उसका आपको क्लियर कट एक चीज़ सामने दिखती है कि इसमें आपको सीधा सीधा कट ऑफ के हिसाब से चलना है, जो मेरिट बनेगा उसी पे आपकी सिलेक्शन होगी, राइट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे और एक क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या ये फाइनल लिस्ट है, इसका क्वालिफ़िकेशन वगैरह का क्या सीन है। तो आप गाइस खुद बताइए, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन थी मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 एज़ पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आगे सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा जो आपके सामने उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो कॉमन क्वेश्चन है सभी का, मैं अगर मैक्सिमम जो हम आपको बार बार बोलते थे, आपने अगर शायद हमारे लाइव सेशन देखे हो करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे, उस पर आपको रेगुलरली मैं बोलता था कि आप भाई जब फॉर्म भरते हो साथ में बैठ के भरा करो, किसी के साथ भरा करो या अपने सामने भरा करो या खुद भरा करो, राइट। आप लोग क्या करते हो, साइबर कैफ़े वाले को दिया, डिटेल्स दी, चल भाई तू फॉर्म भर दे, तो वो हमें फ़ोन करके बता देता अच्छा अच्छा हो गया। हो सकता है उससे कोई कैटेगरी में गलती हो जाए, हो सकता है उसने कोई फॉर्म में ऐसी चीज़ ना भरी हो जो आपको भरनी चाहिए थी, हो सकता है उसमें आपके नाम की गलती कर दी हो। अभी कितने सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हमारे घर में तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं, मुझे मार्क्स नहीं मिले। देखो, आप सीधा हमें जो क्वेरी बताते हो, हम आपसे कभी नहीं मिले ना आप मेरे से कभी मिले हो, राइट। पॉइंट क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे जो आप पूछते हो हम उसका आंसर करते हैं। अब वो आंसर हम आपको एक जनरल वे में करते हैं कि आपकी गलती कहाँ हुई होगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है होम डिस्ट्रिक्ट के मार्क, डिवीज़न कैंडिडेट्स जिसके घर पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके बाद जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, उसके बाद ऑर्फन गर्ल, कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है ए, कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्लास 4 का फॉर्म भरा है। अब जेकेएसएसबी को कैसे पता चलेगा, वो तो आपसे मिले नहीं कभी, राइट। उनको कैसे पता चलेगा कि आपके घर पे कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय नहीं है, कैजुअल वर्कर नहीं है या है,
या आपके घर कोई डाइवोर्स्ड वूमेन नहीं है, ये जो कैटेगरीज है, राइट, वो कब पता चलेगा? जब आप वहाँ फॉर्म भरेंगे। आपने अगर वहाँ अपना नाम राहुल लिखा है और एसएसबी को कैसे पता चलेगा आपका नाम राहुल है? आप फॉर्म भर के जाएंगे, राइट। तो वो फॉर्म भरने में इतनी गलतियाँ आप लोगों ने की हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स ने छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी ने बीएससी, एक बच्चा कहता था मैंने बीसीए की है, मैंने एमसीए लिख दिया है, राइट। और किसी ने पता नहीं एमबीए लिख दिया है, किसी ने कोई पता नहीं उल्टी सीधी मिस्टेक्स आपके द्वारा हुई हैं, वो फॉर्म भरने में हुई हैं, जिस वजह से ये जो मेरिट लिस्ट आई है ये वही रिफ्लेक्ट कर रही है जैसा आपने डिटेल्स फिल किए हैं। समझ रहे बात? एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मैंने साइबर कैफ़े वाले को लिख के दिया था कि ये अब उसने भरना है, तो उसने स्टूडेंट नेम और फादर नेम सेम कर दिए। समझ रहे हो? ये क्वेरीज, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है कि एसएसबी का अगर मैं आपको नोटिफिकेशन यही दिखा रहा हूँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये खुद से, मैं आपको क्यों नहीं बना के दिखा रहा? क्योंकि यही आपके सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। अब या एक और चीज़ नोटिस करिए, ये स्कोर देखिए, जो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पे कि ओएमआर में जो आपने रिटर्न स्कोर निकाला है, जो पेपर हुआ था आपका, उसको नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपको दिखाया है, राइट। और उसके ऊपर जो उन्होंने 100 से उसको डिवाइड करके जो भी स्कोर बनाया, जिसके ऊपर आपकी आउट ऑफ 100 पॉइंट्स में से सिलेक्शन होनी है, वो आपको नोटिफाई किया गया है। रास्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी शेयर, वो नहीं शेयर आपसे किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ये आपका सारा लिखा हुआ है, इसमें तो कोई क्वेरी होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि सर हमने प्रेफरेंस नहीं भरी थी, तो गाइज़ आप सबके सामने लिखा है कि अगर आप लोगों ने प्रेफरेंस भरी है, जो उसके लिंक एक्टिवेट हुए थे, तो आपकी सिलेक्शन, अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके भरी गई प्रेफरेंस और मेरिट के हिसाब से होगी। अगर आपने वो नहीं भरा हुआ, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में एसएसबी ने ख़ास तौर पे लिखा था, अगर कोई बच्चा प्रेफरेंस नहीं भरेगा तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन होगी। हमें अगर लगेगा डिवीज़न वाइज करना है, स्टेट वाइज, यूटी वाइज, वट एवर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगी। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने भरा नहीं तो अब वो हो जाए, वो बात की बात है, राइट। अगली क्वेरी है कि सर जस्ट अ सेकेंड, हाँ यही जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, अगली क्वेरी है कि सर ये जो लिस्ट आई है इसमें तो सारी दुनिया क्वालिफाई है, तो क्या हम मान के चलें कि हम क्वालिफाई हैं और हम अब सिलेक्शन की तैयारी करें? फ्रेंड्स देखिए, 8,575 वैकेंसीज़ हैं और बंदे कितने हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है, ये भी गारंटी नहीं कर रही कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी या नहीं होगी। समझ रहे हैं बात आप? ये दूसरा पॉइंट आप पढ़िए कि सिर्फ डिटेल्स भरने से, मेरिट लिस्ट में नाम आने से इसका कहीं मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली अब आपका सिलेक्शन होगा। देर आर मैनी फैक्टर्स, जो अभी और भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अभी इसकी एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनाई जाएगी जेकेएसएसबी की तरफ से। थर्ड पॉइंट पे चलिए आप। थर्ड पॉइंट में स्पेशली साफ तौर पे लिखा हुआ है आपकी जो भी क्वेरी उसका आंसर, कि जेकेएसएसबी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा मेरिट के हिसाब से। जैसा आप सब जानते हो, उसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद लोग ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपका थर्ड पॉइंट पे ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी सोच रहे होंगे सर प्रेफरेंस का क्या काम है यहाँ पे? तो गाइज, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्लस प्रेफरेंस। ये ध्यान रखना, मेरिट में अगर एक बच्चा ऊपर है, जिसे किसी के मान लो 80 मार्क्स है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और उसने प्रेफरेंस भरी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बाद वाले को बाद में पूछा जाएगा, पहले उसको उसकी प्रेफरेंस और मेरिट के हिसाब से लगाया जाएगा, उसने कहाँ की प्रेफरेंस पहले ये भरा है फिर ये भरा है, तो ये सारा उसके अकॉर्डिंग चले ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये सबसे बड़ी क्वेरी कि सर मेरे रिज़ल्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। गाइस, आप इस पे हम जितनी मर्ज़ी 1000 वीडियोस भी बना दें, कुछ भी कर दें, एट द एंड सारा काम तो कर रहा है जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली, ठीक है। हमारे कहने या नहीं कहने से कुछ नहीं होता, हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है।
यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एनी कैंडिडेट, कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई आपने कुछ किया था वहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ है, तो आप अपना ईमेल करिए jksbclass4result@gmail.com पे, राइट। ये जो आप मेल करेंगे उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उसमें कुछ हो पाएगा, अगर कुछ होगा तो वो श्योरली आपका आगे कुछ ना कुछ डिस्पोज करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, राइट। और वो जो मेल आप करोगे उसका रिकॉर्ड रखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट ले लीजिए, या नहीं ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले या फ़ोटो क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप उनको बता सकें। क्योंकि गाइस देखिए, रिज़ल्ट में मार्क्स कितने आए हैं, सिलेक्शन के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं उससे ज़्यादा क्वेरीज ये हैं कि सर हमने फॉर्म गलत भर दिए, राइट। तो ऐसा कुछ भी है आप सभी JKSSB को मेल करिए, और आप जानते ही हो कि हज़ारों लोग हो सकता है मेल करें, तो ये भी मत एक्सपेक्ट करिए कि उसी दिन रिप्लाई आ जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस आप लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक सजेशन है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, और आपको लगता है कि आपका काफ़ी अच्छा चांस है, तो ही गाइस इसके रिज़ल्ट के लिए आगे का वेट करिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मेरा मेरिट कम है, जब किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो रिज़ल्ट देखने का तो कोई वो बनता नहीं है ना, समझ रहे मेरी बात आप। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक जस्ट फॉर्म भरा है और पेपर है तो दे दिया, दैट्स इट, वो सीरियस नहीं थे पेपर के लिए। एक कैटेगरी होती है जिसने देखा फॉर्म निकला है उसी दिन से तैयारी शुरू की और अच्छे से पेपर दिया। तो दूसरी कैटेगरी में जो बच्चा उसी की सिलेक्शन होनी है। और अगर आपको लगता है कि मेरा रिज़ल्ट आ सकता है, मेरा इतना स्कोर है, और जिनका स्कोर अच्छा होगा, जिनको पता है कि मेरा नंबर आना ही है, राइट, वो इतनी टेंशन नहीं रहे होंगे कि मैं अब ईमेल करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कट ऑफ कहाँ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब अब आपके लिए मैटर नहीं करता अगर आपका टॉप में नाम या मेरिट नहीं है, राइट। बाद की बातें हैं, ग्रेजुएशन वाले निकलेंगे। क्योंकि आप अगर 500 वीडियोस देखते हो उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अलग अलग सोर्सेज से, राइट। करना तो सारा JKSSB ने है ना, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हम आपको बोल दें कि हाँ भाई ग्रेजुएशन निकाल के ये रिज़ल्ट नया बनेगा, वहाँ पे वो कुछ और करे, तो ऐसा करना अच्छा भी नहीं है और आपका टाइम वेस्ट है, नथिंग एल्स, राइट। तो दो तीन चीज़ें याद रखिए, अगर आपका स्कोर काफ़ी हंड्रेड्स में है, टॉप हंड्रेड्स में है, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपका मेरिट अच्छा है। फिर आगे कैटेगरी में कितने हैं क्या नहीं है वो बात की कहानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप लोगों का स्कोर कम है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ा भी नहीं था अच्छे से, मैंने परफॉर्म भी नहीं किया, तो अब देखा जाएगा आगे नाम आता है या नहीं आता। अब कट ऑफ क्या है, कितने क्वेश्चन मैंने किए थे इतने आए, अगर ऐसी कोई डाउट है सीधा JKSSB को मेल करिए, आपकी टेंशन ख़त्म। आप यही कर सकते हैं, आप 500 वीडियोस देखेंगे, आपका ही खुद से भी दिमाग में भी अननेसेसरी आप डाउट क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूजन होगा, तो आप बाकी पेपर्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जब अगले पेपर का रिजल्ट आएगा फिर आप बोलेंगे सर हम तो क्लास 4 की वजह से लेट हो गए। दिस इज़ नॉट द पॉइंट। आप सभी अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। करियर सक्सेस के ऑनलाइन लाइव बैचेस सभी कोर्सेज़ के स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी क्लास 4 में ही अटके हो, और बाकी उसके बाद आपको याद होगा पिछले साल ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 है आपका 2020 का। अब उसके बाद 6 रिक्रूटमेंट्स और आई और 2 इस साल आ चुकी हैं। तो आप देखो अभी कहाँ आप अटके हो और बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो टाइम नहीं रुकेगा ना किसी के लिए। अब आप इसको साइड पे करिए, जिसका रिज़ल्ट स्कोर अच्छा है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। कोई भी क्वेरी है SSB को मेल करिए और शिफ्ट करिए बाकी पेपर्स की तैयारी में। यही आपके हाथ में है और आपको यही करना है, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।